बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी उस वक़्त, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि ये मेरा गाना हिट हो गया। तो मैम ने कहा बेटा आपको अभी आ नहीं रहा है, आप किसी और दिन पार्टिसिपेट कर लेना। तो वो जो मैम की बात थी वो बहुत ज़्यादा चुभ गई थी मेरे को। कॉमेडी वॉमेडी सब छोड़ के अब मैं सिर्फ गायकी पे ध्यान दूंगी। मम्मी को सभी ने बताया कि आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, गाती है, कॉमेडी करती है, मिमिक्री करती है। तो मम्मी ने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये सब कब हुआ। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। राम राम जी। मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जोधपुर के अंदर में आई और मन बहुत ही एक अच्छा सिंगर ही बाके बारे में पतो लाग्यो। और मैं बताना चाहूँगी अपनी राजस्थानी भाषा बढ़ाने के साथ साथ में ही वह हिंदी सॉन्ग ही वह भी गावी ही और ऑलमोस्ट बोला करी ना कि सारा कामा में ये एक्सपर्ट ही सॉन्ग ये गावी ही बहुत अच्छा एक सिंगर ही, सिंगर के साथ साथ में एक कॉमेडी ये कर ली ही और मिमिक्री ये कर ली, मतलब टैलेंट है वो तो भगवान ने पूरा कूट कूट की भर रखो है। सोनाली जी आपको नाम है, सोनाली जी मेरे साथ में ही। आज तो देखा तो हर एक इंसान की जुबान के ऊपर सोनाली जी बैठे ही, पर सोनाली जी की जो पीछे की कहानी है, जो बैकग्राउंड की बातें ही कि सोनाली को कठे जन्म हुई हो, वह माता पिता के करया करता, सारी बातें ही बापा जानागा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोनाली जी ने सपोर्ट करियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है वो शेयर कर दियो, ताकि भाई सोनाली जी आपने पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष माने लोग जानन लग जाए। राम राम सोनाली जी। राम राम सा सभी को खमा गणी। यो जो सिंगिंग वालो थारे अंदर टैलेंट कड़े वायो, ये सरस्वती मारी कृपा है, हमारी माता है। और मैंने कहीं से सीखा नहीं है कभी, मैंने घर पे ही किया, एक रूम में बैठ के सिंगिंग। मम्मी को वैसे पता नहीं था इस बारे में, मैं छोटी थी थोड़ी। ये सिंगिंग लाइफ का बताने से पहले मैं आपको अपने बचपन का बताना चाहूँगी कुछ, जो मैंने स्ट्रगल किया है, मेरी मम्मी ने स्ट्रगल किए, दुख देखे हैं, उसके बाद जो ये मुकाम हासिल किया है। साल की थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो उस कारण बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई थी मम्मी की। तो मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल में पढ़ती थी, इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ से मुझे निकालना पड़ा था क्योंकि मम्मी इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि वो मेरी फ़ीस भर सके। अब एकदम से चेंज हो गया इंग्लिश से हिंदी, तो अब हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, तो काफ़ी वो जद्दोजहद की कि सीखे सीखे, फिर हिंदी सीखी, फिर वो आ गया मेरे माइंड में। पढ़ाई लिखाई हुई भी कमान, पढ़ाई लिखाई कितनी करी थी? बीए की है मैंने। और जब मैं 6th क्लास में थी तब तो हमारे स्कूल में भजन कंपटीशन था, तो सबको पूछा गया कि भाई कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसमें से मेरा हाथ भी खड़ा था। लेकिन उस समय मैं सिंगिंग नहीं करती थी, मैं कॉमेडी, हाँ बस खड़ा था, मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी कि हाँ मैं भी गाऊंगी। उस समय गाती नहीं थी, उस समय मैं कॉमेडी ज़्यादा करती थी। फिर एक किरण नाम की लड़की थी, वो उस समय बहुत अच्छा गाती थी, तो वो खड़ी हुई, उसने गाया, मैम को बहुत पसंद आया। और जब मैंने गाया था तो मुझे गाना नहीं आता था, तो मैम ने कहा बेटा आपको अभी आ नहीं रहा है, आप किसी और दिन पार्टिसिपेट कर लेना। तो वो जो मैम की बात थी वो बहुत ज़्यादा चुभ गई थी मेरे को। मैंने सोचा कि मैं कॉमेडी वॉमेडी सब छोड़ के अब मैं सिर्फ गायकी पे ध्यान दूंगी, सिंगिंग पे ध्यान दूंगी। तो एक रूम है मेरा, उसके अंदर पैक होके मैं सिर्फ सिंगिंग की प्रैक्टिस करती थी यूट्यूब पे। मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है और मम्मी को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि मैं गाती हूँ। तो एक दिन ना स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो मम्मी वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे सभी टीचर्स ने उस समय रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, मेरा 86% बने थे। और मम्मी को सभी ने बताया कि आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, गाती है, कॉमेडी करती है, मिमिक्री करती है। तो मम्मी ने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये सब कब हुआ। मम्मी थान क्या बोली, सच सच बताओ भी टाइम पर, मतलब कि भाई या तो मम्मी ने कहा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब में कोई कुछ नहीं रखा है, वहाँ पहुँचने में लता जी नहीं बन सकते आप, ऐसे बोला था। तो वो बात मुझे चुभ गई थी।
मैंने कहा मम्मी प्लीज़ एक बार देखो तो सही, आवाज़ तो सुनो मेरी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं थाने एक नहीं गानो बताऊँ, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो ये सॉन्ग उन्होंने मुझे दिया कि ये अगर तूने गा के बता दिया तो फिर मैं तेरे को सपोर्ट करूँगी। फिर मैंने जब वो गाना गाया तो उन्होंने है ना बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ की और है ना मेरा सपोर्ट करने लगे उसी वक्त तो से। एक बार वो गानो जा जो फर्स्ट बात है थारी माता जी के लिए गायो हो। जी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने ना छोटे छोटे क्लिप बनाए सॉन्ग्स के और ऐसे यूट्यूब पे डालना, इंस्टाग्राम पे डालना, जो भी प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं फ़ोन में उन सब पे डालने लग गई। तो किसी ने मेरा सॉन्ग देखा तो वो बालाजी स्टूडियो था जो कि पाल रोड पर है और वहाँ पे विजय सिंह जी करके हैं एक, तो उन्होंने मेरा सॉन्ग सुना और उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप स्टूडियो आओ एक बार और राजस्थानी ट्राई करो, आप हिंदी तो अच्छा गाते ही हो, आप राजस्थानी ट्राई करो। और फिर मैं वहाँ पे गई मम्मी के साथ और फिर जब मैंने डेमो दिया तो फिर उनको बहुत पसंद आया। फिर जो फर्स्ट सॉन्ग था मेरा, जो भजन है बाबा खम्मा घणी, वो पहला ही भजन इतना ज़्यादा हिट हो गया था, उस पर काफ़ी सारे मिलियंस में व्यू आ गए थे। मतलब यो थे कितने साल पहले गायो हो? ये 4 साल हो गए हैं। यू ही गाना ने मेरे हिसाबों मतलब काफ़ी लोग ही 35-36 लाख लोग देखे ही। मतलब बी टाइम पर तान किसो के फील हो रही हो कि मैं आज स्टूडियो में बैठ के गा रही हूँ, के रिस्पॉन्स मतलब एक अंदरों के फीलिंग निकल रही? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी उस वक्त, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि ये मेरा गाना हिट हो गया। मतलब वो अंदर से होता है ना, अरे यार ये क्या हो गया, पहला ही गाया और हिट हो गया ऐसा। तो लोगों को के रिस्पॉन्स हो था लिए? लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था कि अरे यार इतनी अच्छी वॉइस है तेरी, तू और आगे बढ़ और आगे बढ़, मतलब वो सारी ब्लेसिंग्स दे रहे थे मुझे कि और गाओ आगे बढ़ो। और जो कुछ लोग हैं जो थारा जलता था ना हमेशा मतलब डिमोटिवेट करी कदी था ना आगे बढ़न को दी बा लोग, उन लोगों के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, उनको इग्नोर ही किया, क्योंकि अगर मैं सोचती तो मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाती, मैं गा ही नहीं पाती। 4 साल पहले जो थे गानों गायो हो रामदेव जी को, तो वो गानों एक बार हो जाए। पहले तो ये बताओ रामदेव जी के नीचे गेड़ा हो? हाँ जी बिल्कुल गई भी हूँ। अच्छा अच्छा, सॉन्ग हिट होने के बाद में गया या पहले गया? पहले भी जा चुकी हूँ और उसके बाद भी गई थी। अच्छा, तो एक सॉन्ग हो जाए सुना दो जी। रामदेव अवतारे बाबो जग में परचा भारी जी, रामदेव अवतारे बाबो जग में परचा भारी जी, रूणे चेरी नगरी माई मेड़ो लागे जोर बाबा खम्मा घणी। सॉन्ग फर्स्ट में थे रामदेव जी को सॉन्ग गायो हो, गानो गायो हो, बी के बाद में के काम आने लागो धीरे धीरे? हाँ धीरे धीरे काम आ रहा था, राजस्थानी आ रहा था, हिंदी भी आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर राजस्थानी आ रहा था। ज़्यादातर राजस्थानी आ रहे हो, तो थाने के गानों पसंद है? मुझे ज़्यादातर हिंदी गाने पसंद है। जो सॉन्ग ज़्यादा थारो फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सबसे ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है मेरा कुछ इस तरह, कुछ इस तरह तेरी पलके मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे, कुछ इस तरह तेरी पलके मेरी पलकों पे मिला दे। किन्न थे देखा करता पहला कि जहाँ सिंगिंग की आवाज़ें बात करना? मुझे लता जी अच्छे लगते हैं और मेरे फ़ोन में उनका वॉलपेपर भी है, उनको ही मैं मानती हूँ। मतलब एक सपनों होके कि भाई लता जी कभी मिला? सपना तो था लेकिन अब पूरा ही नहीं हो सकता, लेकिन मेरे फ़ोन में उनका वॉलपेपर है, मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ, ये देखो। हाँ जी भाई बिल्कुल है। सौ क्लोज ही दुनिया में थारे लिए कौन है? मेरी मम्मी। मैं जै की थे मैंने बताने लग रहा कि भाई थारे पापा जी कभी ख़त्म होगा, तारी लाइफ एक तरीका देखा तो अठीनू मतलब जै मान लो आसमान पर ही थारे पिताजी या तो दम देने से थे नीचे गिर गा, तो बी टाइम पर थारे माता जी थारो कितो साथ दियो?
बहुत ज़्यादा साथ दिया। मम्मी ने मेरे स्कूल की पढ़ाई का जो भी खर्चा उठाना है वो सारा किया। वो बंगले में काम कर कर के मेरे को पढ़ाती थी अच्छा अच्छा ऐसे। और ना स्कूल की फ़ीस एक बार दे नहीं पाई थी तो देवी सिंह जी थे, उन्होंने 6,000 रुपये भरा था। और वो मेरी स्कूल की मतलब वो दे नहीं रहे थे, मेरा रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे, इसलिए देवी सिंह जी ने उस समय मेरी फ़ीस जमा करवाई थी 6,000 रुपये। तो उनका बहुत एहसान है हम पे। और जब मम्मी ने उन्हें वापस देना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी लड़की की फ़ीस नहीं देना चाहता, अनाथ बच्ची की जिसके पिताजी नहीं हैं। तो उन्होंने नहीं ली फिर हमसे। और थारो गाइडो कोई सॉन्ग अभी आयो है जस्ट नहीं हुई? सावन में बारिश री बूंदा जद गिरे है सावन में, बंठण मोरनी में नाचू जद बागा में, हो पैरारी पायल बाजे है छण छण, हाथारी चूड़ियाँ करे है खण खण, करे है खण खण। सावन में लग गई, सावन में हो रही बरसात, दिल मेरा हाँ। इसका म्यूज़िक है वो गुग्गी पाजी ने दिया है, जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ स्टूडियो में, और जो झालामंड में है, जोधपुर। अभी आने वालो जो कोई सॉन्ग राजस्थानी मैशअप है। जीजा मैं तोरे लागू साड़ी माने पान खिला दे, जीजा मैं तोरे लागू साड़ी माने पान खिला दे, पान खिला दे रे जीजा लस्सी पिला दे, ओ जीजा मैं तोरे लागू साड़ी माने पान खिला दे। और सोनाली जी स्टेज शो वगैरह भी करोगे थे? हाँ, मैं शादी के फंक्शन में गाती हूँ। सौ ज्यादा जो गाना था हरकनु कोई गुआ है भाई, जहाँ शादी विवाह में थे जाओ तो सब बोलें कि सोनाली जी यो सॉन्ग होना चाहिए, यो होना चाहिए, मतलब एक हर एक शादी में थे वो सॉन्ग है, वो गानों है थे गा रखियो है। तो वो सॉन्ग है रश के कमर। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, रांझना हो गए हम फना हो गए, देख कर यूं जो आई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हे हे हे। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हे हे हे। बहुत ही अच्छो लाग्यो आओ मिलकी, बहुत अच्छो ये गाँव ही तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो थे शेयर कर दियो और मैंने कमेंट करके ज़रूर बतायो, और साथ साथ में ही झलको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान।